बयान से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के कई बड़े ब्राह्मण नेता उनके संपर्क में हैं और समय आने पर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की कार्यशैली और कुछ मामलों को लेकर भी सवाल उठाए। प्रशासनिक सेवा से राजनीति में कदम रखने वाले अलंकार अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार के भरत भूषण तिवारी के मौत के बाद अब उनके लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। अलंकार जी, बिहार की घटना, प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरीके से 17 जून 2026 को जो हमारे एक 28 वर्षीय जो भरत तिवारी थे, बिलौटी गांव आरा के पास बिहार में है, वहाँ पर वो अपने समाज की और सब समाज की समस्या, वहाँ आप देखेंगे वहाँ दलित समाज भी था, अति दलित समाज भी था, सामान्य वर्ग भी था, पिछड़ा वर्ग था। उनकी जो खासकर जो बाढ़ आती थी, वहाँ जल भराव की समस्या होती थी। उसी के लिए खड़ंजे से लेके जल भराव के लिए और मिट्टी वहाँ डालने के लिए आंदोलन करते थे, विभिन्न तरीके से ज्ञापन करते थे और विभिन्न यात्राओं में, देशव्यापी यात्रा आंदोलन में वो प्रतिभाग करते थे। वो एक अच्छा आंदोलन करते थे, लेकिन जिस तरीके से जो ये समझ में आया कि वो भ्रष्टाचार वहाँ बहुत अत्यधिक पैमाने पर हुआ है, शायद ऐसा लगता है, जो प्रतीत हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों की जो धनराशि आती थी वो सभी लोगों ने मिलकर, वहाँ नेताओं ने और जो वहाँ अधिकारियों ने मिलकर उसका गबन किया। उससे बचने, क्योंकि ज़्यादा विरोध कर रहे थे, तो उनको एक तरीके से हत्या करते हुए उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी, जो गबन जिस तरीके से किया है। क्या कदम उठाएंगे आप लोग अगला कदम? तरफ से देखिए, जब इस तरीके से आप देखेंगे, जब एक निर्दोष व्यक्ति जिसने लाइव कैमरे में सरेंडर कर दिया, अपना पिस्तौल फेंक दिया, उसके बाद आपने 3 गोली पहले बाहर मारी और 1 गोली उसको गाड़ी के अंदर मारी गई, ये देखिए हत्या है। आपने मानवाधिकार का जो नियम होता है, जिस अपराधी आपके यहाँ इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, सजा याफ्ता, मर्डर करने वाले, आपके बलात्कारी, वो आपके यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, तब आपको इनकाउंटर नहीं करके समझ में आता है, तब उनका भी इनकाउंटर कर दीजिए। लेकिन आप उनको सम्मान देकर मंत्री बनाते हैं। आप किसी भी मुख्यमंत्री को ले लीजिए, वो इतना भ्रष्टाचार में डूबा है, वो इनकी पार्टी में जैसे शामिल हो जाता है। आपने तीनों, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, आप कहीं का मुख्यमंत्री ले लीजिए, ये सब पहले बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, इनमें भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा बोला, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्टाचार जुमलेबाज पार्टी है। कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें जाके, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें धुलाई हो जाती है और उसके बाद अगले दिन जैसे ही जो उनके पार्टी के कपड़े पहन लेते हैं, ये तुरंत भ्रष्टाचार से इनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आप ब्राह्मणों के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर जाकर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ कि भाजपा के किसी पदाधिकारी या भाजपा किसी नेता ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं, ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनके ही जो अच्छे लोग हैं इस पार्टी में, वो हमेशा संपर्क में रहते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। उनकी हमेशा ये जो उनकी तरफ से हमेशा संदेश आते हैं कि कुछ कारणवश अभी नहीं छोड़ सकते हैं पार्टी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए और हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। मतलब बीजेपी में सेंध लगाने की तैयारी कर ली अलंकार नहीं, कई लोग हमारे यहाँ, इनके यहाँ के जो है पदाधिकारी जो है, वो कई लोग जो है पार्टी छोड़ के आ भी चुके हैं। उच्च स्तर पे जैसे कई माननीय विधायक हैं, वो कहते हैं अभी हमारी शासकीय मजबूरियां हैं, क्योंकि अभी हम कुछ समय तक इस टर्म को कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपके साथ बाद में खड़े रहेंगे, अभी कुछ समय के लिए हम इस पार्टी में हैं। तो उनसे ठीक है, कम से कम वो स्वीकारते हैं। ऐसे कई माननीय विधायक हैं उत्तर प्रदेश के और सांसद भी हैं, उसमें कॉल करके जो है उसका उत्साहवर्धन भी करते थे कि आप ठीक काम कर रहे हैं, समाज को इस चीज़ की जरूरत है। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।